हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वेट गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपका कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक इट अप। 10 of Swords. So yeah, I was telling you कि लास्ट 2 वीडियोस में आई कुड सी कि कुछ सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी चीज़ें आपके हैं। एंड आई विल बी टेकिंग दिस टॉपिक ओनली, व्हाट इज़ देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त में क्या चल रहा है। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट। सी गाइस, लिटरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप फील करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं तो इतना पढ़ी लिखी हूँ या पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी आप ना एक इनर्ट मोड में हैं। अगर आप कर भी रहे हैं ना जॉब भी गाइस, तो भी आप में एक इनर्शिया है, अलग किस्म का इनर्शिया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी इनएक्टिव है। कहीं ना कहीं आपकी जो रियलिटी है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत फेमिनाइन एनर्जी से भरा हुआ है। और जैसे ही आप इर्द गिर्द में ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे कि वॉयलेंस हो गया, लोगों ने गलत कुछ कर दिया आपके साथ या फिर किसी और के साथ, तो आपका मन बैठ जाता है। और वो चीज़ें सारी जो एक इनर्शिया क्रिएट होता है या फिर एक निगेशन क्रिएट होता है टुवर्ड्स योर सराउंडिंग्स, एक निगेशन क्रिएट होता है कि नहीं ये तो ऐसा है तो उससे दूर हो जाओ। कुछ ऐसी आपकी थॉट पैटर्न्स बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग ना, कि आप ना बहुत इनर्ट मोड में चले जा रहे हैं। आप ना उसकी वजह से बहुत ही अलूफ कॉन्शियसनेस में चले जा रहे हैं, है ना। द चैरियट, अगेन ये कश्मकश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ, आपकी माइंड में कि आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, क्योंकि पता है आपको कि चैलेंजेस है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ,
पर्टिकुलर काम करूँ या ना करूँ, अगर आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहीं पे रुकना चाहिए, कुछ ऐसा है। इसके लिए गाइडेंस मैं देखूंगी आपके लिए, सेम थिंग के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस गाइस, कैन यू बिलीव दिस? इट्स लाइक आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है। अगेन बैलेंस योर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज एंड सी ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी है ना, सिर्फ अच्छा या फिर सिर्फ बुरा नहीं हो सकता, राइट? तो यू नीड टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स एंड बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। एक ही जैसे साइकिल चलाते हैं, गुरुदेव साइकिल का एग्जाम्पल देते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो एकदम मिडिल में कैसे चलती है साइकिल? या तो हम हॉरिजॉन्टल होके साइकिल चलाते हैं, मतलब या तो गिर जाते हैं। अगर कहीं पे भी साइकिल इधर उधर होती है, गिरने के चांसेस कितने होते हैं, राइट या लेफ्ट, है ना? तो आप लिटरली इस वक्त में आप चला ही नहीं रहे हैं साइकिल। जैसे कि ये चैरियट लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो एक जगह पे रुका हुआ है। सेम एनर्जीज में आप हैं, तो आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है आपको, और कुछ भी नहीं है। बैलेंस करके चलिए। और एक कार्ड लेने का मुझे यहाँ पे लग रहा है, और एक कार्ड लेना चाहिए आपके लिए। Oh, Archangel Chaumiel. Yes, you can call Archangel Chaumiel, क्योंकि यहाँ पे and your heart chakra and your solar plexus chakra needs healing. Yes, जैसे आप इन चक्रास को भी हील करेंगे ना, स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो आप में एक अनगिनत पावर आ जाएंगी। एंड हीलिंग्स कराना भी बाकी है गाइस आपको। यस, हीलिंग्स लेना भी ज़रूरी है आपको। अगर आप एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे मैंने एक लिंक दी हुई है, लिंक छोड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो लिंक के थ्रू आप मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। आई सेंड यू द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस रिगार्डिंग दैट। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। What is there in the subconscious mind of my viewers? आपकी एनर्जीज में मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन से भी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है ना कि आप कोई काम आपका पूरा नहीं होता होगा गाइस, कोई ना कोई रायता ज़रूर फैलता होगा आपकी लाइफ में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। What is there in your subconscious mind? Temperance, Page of Cups, the High Priestess, आपके सबकॉन्शियस माइंड में विजडम बहुत है गाइस। देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम, आई कैन सी दिस थिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत विजडम है। आपकी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपको ऐसा लगता है कि आपको ना रेस्ट की ज़रूरत है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है दैट यू नीड रेस्ट। आप इनफ रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, इनफ सो नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर आप की ये टेंडेंसी है, हैबिट है कि आप अगर बीमार है फिर भी काम कर रहे हैं,
आप बीमार हैं या फिर ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। एक टेंडेंसी आपकी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप मेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सैडनेस होता है ना, एक चेयरफुल नेचर मुझे नहीं नज़र आ रहा है आपका। या फिर टाइम एंड अगेन ऐसा होता होगा आपके साथ कि अचानक से आपको ना ठीक नहीं लग रहा, अचानक से यू फील सैड, यू फील लाइक टू टेक अ नैप, टू टेक सम रेस्ट। ये हो ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपने इनफ रेस्ट नहीं किया है ना। देन सेकेंडली आई एम सीइंग कि यू आर हैविंग लाइक मे बी आप एबंडेंट हो सकते हैं, एंड दिस इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड अगेन कि यू आर एबंडेंट। आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास अनगिनत पैसे हैं, अनगिनत मनी है। दिस इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मुझे यहाँ पे कुछ तलवार चलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विजन देखते हैं या फिर सपने देखते हैं कोई लड़ रहा है किसी के साथ या फिर ऐसा कुछ, ये भी मुझे यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में दिखाई दे रहा है। दैट टू फाइट विथ योर एनिमीज, ये भी आप सोचते हैं या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे स्टोर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक अलग किस्म का एक वॉरियर की एनर्जी होती है ना कि इट इज़ देयर इन यू, इट इज़ देयर इन यू। बस आपको ये चीज़ें सरफेस पे लाने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के साथ काम करने की ज़रूरत है। आई सजेस्ट यू, क्योंकि आप में विजडम बहुत है, आप में बहुत करेज है। अगेन इन द लास्ट स्प्रेड वी सॉ कि आपको करेज की ज़रूरत है। एक्चुअली इट इज़ देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड गाइज, यू जस्ट नीड टू बी इन अलाइनमेंट विद दैट एनर्जी, है ना। आप बहुत इंट्यूटिव है, आप ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कनेक्टेड है टू द गॉड गॉडेस एंजल्स के साथ, है ना। उनके साथ बहुत कनेक्शन है आपका, बहुत आप उनके साथ काम करते हैं, एंड सेम थिंग इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। बट कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जो भी कचरा पड़ा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसको ओवरकम कर सकते हैं थ्रू दीज ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। आपको एबंडेंट बनना है क्या? आप है ऑलरेडी, आप ये महसूस करते हैं। दिस इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, यू जस्ट नीड टू चैनल दिस एनर्जी। आप वाइज है, यस, अ लॉट ऑफ विजडम इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, जस्ट चैनल योर एनर्जी टुवर्ड्स दैट। Lots and lots of blessings from the angels and archangels and goddesses is there. Yes, these blessings are definitely there. Channel your energy towards those blessings. बस आपको यही करना है, बस खुद को चैनल करना है वहाँ पे। इट इज़ देयर ऑलरेडी, है ना। और जैसे ही आप चैनल करेंगे वो चीज़ें आपके लिए काम करनी शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, और कुछ आपके लिए गाइडेंस है, हम देखेंगे और क्या गाइडेंस है इस स्प्रेड के लिए। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट, द गॉडेस ऑफ द मून। यस, मैं आपको यही आपके जो इंट्यूशंस है ना गाइज, आपको गाइड करते हैं, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, हार्ट मीन्स योर आपका जो इनर विजडम है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, एंड थ्रू दैट कोर विजडम यू शुड चैनल योर एनर्जी टूवर्ड्स ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज विच आई हैव डिस्कस्ड। ओके, एंड आपका इंट्यूशन उसमें हेल्प करेगा। ओके, सो देखते हैं और क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। The Wheel of Fortune,
4 ऑफ पेंटाकल्स। सी, दोनों ही चीज़ें हैं। मैं जैसे बोल रही थी दैट यू हैव दिस सेंस ऑफ फ्रीडम एज वेल, यू हैव दिस सेंस ऑफ लैकनेस एज वेल इन योर कॉन्शियसनेस। It's that thing कि you just need to surrender, guys. You just need to surrender to the divine. You just need to surrender to the और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपके मन में बहुत शोर होता है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलने लगते हैं, ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है, अगर ऐसा कुछ ट्रिगर हो जाए आपके माइंड में कि डिफ़िकल्टी है या फिर कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, और जैसे ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स हो जाते हैं वैसे वो चीज़ें सरफेस पे आ जाती है सबकॉन्शियस माइंड से। इट इज़ दैट कुछ झगड़े फसाद वाली सिचुएशन, अगर ऐसा आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, अगर बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट फाइटिंग विद देम, दिस इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एक फाइटिंग नेचर आपका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। एंड सेकेंडली एक जैसे मैंने बोला, आई डोंट नो यहाँ पे अपोजिट एनर्जीज क्यों आई हैं। यहाँ पे ये दो चीज़ें भी अपोजिट हैं एंड ये दो चीज़ें भी अपोजिट हैं। एक है कि पूरे झगड़े फसाद चल रहे हैं और उसमें ही उलझे पड़े हैं और ये होता है आपके साथ, और दूसरा है कि उस झगड़ों फसादों को कैसे सॉल्व करे कोई। आपको तय करना है गाइस, आपको तय करना है। इट इज़ योर ओन डिसीजन कि आपको क्या चूज़ करना है। आपको फ्रीडम चूज़ करना है या फिर आपको लैक कॉन्शियसनेस चूज़ करना है। आपको फाइटिंग चूज़ करना है या फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढने में आपको आपकी एनर्जी चैनल करनी है, ये आपको करना है। सी, एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स विच इज इन द एनर्जीज ऑफ सरेंडर, टोटल सरेंडर। I'm not saying you, yeah, definitely you should surrender, but at the same time, when you surrender, do your own duties, do your own activities. You can't just say कि yes, I have surrendered and now God will take care of everything. No, this is not going to happen. ये नहीं होगा कभी भी। आपको ही actions लेने पड़ेंगे, बस उसके जो consequences होंगे कोई particular situation के, उसको सिर्फ आपको surrender करना है कि जो भी हो, I just surrender my emotions towards your towards divine, बाकी काम मैं करूँगी। This kind of energy I am seeing for you. So yeah, it is there in your subconscious mind, definitely. both the things are there. दोनों ही चीज़ें आपके लिए है। आपको क्या क्लेम करना है उसमें से, ये आपको चूज करना है। एंड सेकेंडली, मेडिटेशंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि टाइम एंड अगेन जब भी उसको अनुकूल वातावरण मिलता है इन सारी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, वैसे ही वो पॉपअप होने लगते हैं आपके कॉन्शियसनेस में। सो यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल फॉर दैट, टू बर्न ऑल द सीड्स ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या है ओवरऑल। Oh my God, I'm so sorry. So यहाँ पे है आपके दो कार्ड्स आए हैं, I'll take both of them. Attain to the details. Yes, you need to attain to the details. डिटेल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। Leave the past behind. कोई भी चीज़ ऐसी हुई है आपके साथ जो कि आपको सॉल्व नहीं कर रही है, आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, टू सरेंडर, you need to surrender. Leave the past behind and first words, attend to the details. That means कि आपको चीज़ों के बारे में डिटेल्स देखने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, कैसे जाना है आगे, उन चीज़ों के बारे में डिटेल ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। और वो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उसको लीव कीजिए। आपके पास्ट की चीज़ें जो भी आपको अभी इस वक्त में कोई भी काम नहीं आ रही है, अननेसेसरीली आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है या फिर आपके मार्ग में अड़थड़े ला रहे हैं, दैट मीन्स कि अड़चने ला रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचो मत। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन ऑल दोज थिंग्स। ओके, माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है महाविद्या। माँ आपको बहुत सुप्रीम नॉलेज आपको देती हुई दिखाई दे रही है गाइस, एंड बोथ द थिंग्स यहाँ पे इग्नोरेंस का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोरेंट पर्सन का एज वेल एज इग्नोरेंस का, अविद्या की यहाँ पे माँ काट रही है, अविद्या काट रही है।
है ना। अविद्या आपके लाइफ से दूर कर रही है। जो लोग अविद्या है जिनमें, ऐसे लोग भी, और जो आप में नेगेटिव एनर्जीज भरी पड़ी है उसको भी वो काट रही है। एंड आपको बहुत सारा ज्ञान मुझे यहाँ पे वो प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, कान्हा जी की तरफ से देखते हैं गीता की डेक से कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, योगस्य कुरु कर्मणि। वाओ, सक्सेस इन योग। वाओ, कितना सुंदर है पिक, देखिए। योगस्य कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बी steadfast in yoga, O Arjuna, perform your duty without attachment, remaining equal to success or failure. Such equanimity of mind is called yoga. Definitely. आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बस भगवान के चरणों में सरेंडर करके, समर्पण करके कीजिए। एक ही काम करना है आपको सिर्फ, बाकी भगवान देख लेंगे। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।